बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will do numerical problems of unit number 3. Before starting our exercise, we will go through the formulas used in this chapter. First one formula है gravitational force का formula F is equal to G m1 m2 over d square। अब यहाँ पर F जो है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, m1 जो है ये फर्स्ट मास है, m2 जो है ये सेकंड मास है। ठीक है, और d जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन मैसेस। सेकंड फार्मूला मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला है m e इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी और जी। अब यहाँ पे जो m e है ये है मैस ऑफ अर्थ r रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। g रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, ज़मीन की ग्रेविटी को, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और जो बड़ा जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सेकंड फार्मूला कंप्लीट हुआ। नाउ गो टू द थर्ड फार्मूला जी एच इज इक्वल टू जी एम ई और आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जी एच क्या है, ये है जी ग्रेविटी ऑन एच हाइट। जी बड़ा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 6.673। सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आर जो है वो
रेडियस ऑफ अर्थ है और एच जो है वो हाइट है, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच इंटू आर प्लस एच, ये सेटेलाइट्स के लिए है ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी नॉट है यहाँ पे कि जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जी एच है जी ग्रेविटी ऑन एच हाइट, आर है जी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और एच है जी हाइट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अब जो लास्ट वन फार्मूला है इसमें जो सैटेलाइट्स हैं, सपोज करते हैं कि वो ज़मीन से ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो एच फैक्टर जो है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और जो उसको उसकी जो हाइट है उसको ज़मीन का रेडियस ही कंसिडर करते हैं। तो उस सूरत में फार्मूला बनता है वी नॉट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ वी ओ क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, और आर है जी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जनरल से फार्मूलाज हैं जो कि इस चैप्टर में यूज़ होंगे। नाउ क्वेश्चन 5.1, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two spheres of masses 1000 kg. The distance between the center of spheres is 0.5 मीटर। दो फोर्सेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल जो दो सफ़ियर्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। दोनों का जो मैस है वो 1000 kg है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा लिया इसका, M1 फर्स्ट मैस जो है वो कितना है जी 1000 kg। M2 सेकंड मैस वो भी होगा 1000 kg। ठीक है, जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है वो है जी 0.5 मीटर। जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू है जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपने क्वेश्चन करना है, इसके जो यूनिट हैं वो सारे लाजमी लिखने हैं। फार्मूला अप्लाई किया, F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर डी स्क्वायर, यानी कि 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 1000 मल्टीप्लाइड बाय
1000 ओवर 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको वाया कैलकुलेटर डायरेक्ट सॉल्व करूं तो ये 6 ज़ीरोज़ बनती हैं, और 6 ज़ीरोज़ को मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो इसकी 10 की जो पावर है वो, चलो मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11, ये हो जाएगी जी 10 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.25। ठीक है, अब ये 6 और ये प्लस हो जाएंगे तो ये बनेगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 प्लस 6। ठीक है, पावर्स आपस में ऐड हो गई 0.25, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जी, मैं जो 6.67 है इसको 0.25 पे डिवाइड करता हूँ, तो 6.67 को डिवाइड किया 0.25 पे, मेरे पास आंसर आता है 26.68। ठीक है, 26.68 वाया कैलकुलेटर मैंने ये आंसर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 में से 6 के 5 बचे, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको जो डेसिमल पॉइंट है इसको एक नंबर और पीछे ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2.668 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, अब ये राइट से लेफ्ट गया तो +1 होगा। ठीक है, और ये 7 होगा मल्टीप्लाइड बाय जो पहले से मौजूद है 10 रेज टू द पावर -5 के। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ऐड अप करें तो ये बनेगा 2.668 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5 +1। ठीक है, और इकट्ठा सॉल्व करने के बाद ये बचेगा जी, मैं इसको ये यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, 2.668 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 में से एक गया 4 बचे, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, और ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन में होता है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 5.2, the gravitational force between two identical lead sphere kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. दो लेड स्फीयर हैं, सफ़ियर कहते हैं किसी भी खोखले हिस्से को कहते हैं, यानी जिसके अंदर जो बाहर से एक ढांचा होता है, एक खौल होता है, लेकिन अंदर उसके कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। बहरहाल इस तरह के दो सफ़ियर हैं, लेड के बने हुए हैं, एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कायनात की जो फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है वो मालूम, वो जो हमें दी हुई है वो है 0.006673 न्यूटन, वो फोर्स हमें दी हुई है, उनका मैसेज जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन का डाटा निकालूं तो m1 सबसे पहले हमने मालूम करना है, उसके बाद m2 भी हमने मालूम करना है। ठीक है, जो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 0.006673, 0.006673 न्यूटन। ठीक है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। अब जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, F इज़ इक्वल टू जी, अच्छा जी की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लें, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू होता है GM1
m2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये होगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और है, वो ये कि उसने कहा है कि आइडेंटिकल लेड स्फीयर हैं, यानी वो दोनों जो स्फीयर हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, वो दोनों स्फीयर जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं अगर m1 और m2 यानी दोनों के जो मैसेज हैं पे अगर वो एक दूसरे की कॉपी हैं तो जाहिर सी बात है बराबर होंगे। m1 इज इक्वल टू m2 और इसको m फ़र्ज कर लूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और तो ये g इज़ इक्वल टू होगा g ये आ गया, उसके बाद m1 की जगह भी m आ गया और m2 की जगह भी m आ गया, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 1 का क्या, ठीक है। और फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो कितनी है, 0.006673 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा कि इसके मैं जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे पहले अमाउंट मौजूद है, यानी ये होगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब जो डेसिमल पॉइंट है इसकी असल लोकेशन फर्स्ट फिगर के बाद वाली है, ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है, कितने नंबर आ रहा है 1 2 एंड 3, तो ये 10 की पावर होगी 10 रेज़ टू द पावर -3। अच्छा, 1 का स्क्वायर इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 जो है ये इधर आके ऐसे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, यानी 1 को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें स्क्वायर लें उसका 1 ही आंसर रहना है, ठीक है। तो m स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अब मैं ये बच गई हैं 10 रेज़ टू द पावर -3 और 10 रेज़ टू द पावर -11, मैं -11 को ऊपर ले जाता हूँ तो ये होगी 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ऊपर जाके ये हो जाएगा +11, ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये क्या बनेगी, 10 रेज़ टू द पावर 11 -3 और 11 में से 3 जाएँ तो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 9, नहीं 10 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। यानी कि m स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू है 10 रेज़ टू द पावर 8 के, ठीक है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं ये क्या करूँगा कि ना इसका जो है वो अल्लाह आपका भला करे, इसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो वाया कैलकुलेटर हम इसको हल करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसल, m इज़ इक्वल टू, तो मैं वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इसकी पावर नोट करता हूँ कि 10 टू द स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो वो मेरे पास आता है 10,000, और उसके बाद आ गई 3 ज़ीरोस, ठीक है। m इज़ इक्वल टू 10,000 किलोग्राम, ठीक है। अब m1 भी इसी के इक्वल है 10,000 किलोग्राम, और उसके बाद m2 जो मैस है वो भी इसी के इक्वल है कि ये भी है 10,000 kilogram. These are our answers. Now question 5.3. Find the acceleration due to gravity on the surface of Mars. Mass of Mars is 6.42 multiplied by 10 raised to the power 23 kilogram and its radius is 3370 किलोमीटर। कि मार्स की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो हमने मालूम करनी है। मार्स का जो मैस है वो 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 किलोग्राम है, और जो उसका रेडियस है वो 3370
किलोमीटर है। तो सबसे पहले जो मास ऑफ मार्स है वो है जी 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो रेडियस ऑफ मार्स है वो इज इक्वल टू है जी 3370 किलोमीटर, या फिर अगर हम इसको किलो को जो है वो मीटर्स में लेके आएँ तो 3370 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलो होता है, ये मीटर हो गया। ये इसका जो है वो हमारे पास रेडियस आ गया। अगर इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 3.370 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ये किलो वाला 10⁻³ भी आ जाएगा मीटर। अब ये तीन की दोनों पावर जो 10⁻³ है ये इकट्ठी हो गई, 3.370 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ + 3 6 मीटर। ठीक है, मार्स का मास हो गया, मार्स का रेडियस हो गया। ठीक है, जी की वैल्यू जो है वो 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है मार्स की वो हमने जो फार्मूला है वो नोट कर दिया। मास ऑफ मार्स जो है वो इज इक्वल टू है r² जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m ओवर जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मास ऑफ मार्स जो है वो किसके इक्वल है जी 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 3.370 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 का स्क्वायर जी m ओवर 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। ठीक है, अब जो इसका अगर हम स्क्वायर लें 3 पॉइंट, मैं डायरेक्ट इस पे कैलकुलेटर से स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ 3.370। अच्छा, EXP का जो बटन है ये 10 की पावर देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद 10⁻6 ये हमने नोट किया, आंसर का फिर दोबारा स्क्वायर लिए तो ये बनता है 1.13569 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13। ठीक है, अच्छा मैं इसको अब GM को एक साइड पे रहने दूंगा, एक स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग माइंड नहीं करेंगे। 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ठीक है, अच्छा ये दूसरी तरफ जो डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब उधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो डिवाइड है वो क्या हो रहा है 1.135। ठीक है, 1.1356 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10⁻⁻, जो मेरे पास आंसर इसका आया था वो है 13। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि वाया कैलकुलेटर जो है वो इस पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, डिवाइड भी कर लेता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए। 6.42 EXP का बटन प्रेस किया, अब ये 10 की पावर आ गई 23 मल्टीप्लाई किया जी 6.673 EXP का बटन प्रेस किया, 10 की पावर में आ गया, ये -11 नोट की, मल्टीप्लाई इसका जो आंसर लिया वो है 4.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13। 4.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13
ये डिवाइड हो रहा है जी 1.31356 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13 से, ठीक है। ये 10 की पावर 13 10 की पावर 13 से कैंसिल हो गया। 4.28 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1.1356 से तो मेरा जो आंसर है वो आता है 3.768, यानी कि जो जी है ये जी एम इज इक्वल टू 3.768। अब इस 8 की वजह से मैं 6 को अगर एक नंबर राउंड ऑफ करके बढ़ा दूं तो ये बनेगा 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन 5.4, the acceleration due to gravity on the surface of moon is, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून की सरफेस पे 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर, जो रेडियस ऑफ मून है ये 1740 किलोमीटर है। मैस ऑफ मून जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। अब जो जी की कीमत है जी एम यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो रेडियस ऑफ मून है वो कितना है 1740 किलोमीटर, या फिर 1740 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर, या फिर अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में इशारिया पीछे लेके आए 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, या फिर 10 की पावर इकट्ठी कर दें तो 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ + 3 6 मीटर, ठीक है। जो मैस है वो आपने मालूम करना है। जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला सेम वही अप्लाई होगा। मैस ऑफ मून होगा आर स्क्वायर, ये रेडियस होगा मून का, ठीक है। जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की, और पूरी कायनात के लिए जी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ही है, ठीक है। मैस ऑफ मून हमने मालूम करना है। आर का स्क्वायर यानी कि 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ का हमने लिया स्क्वायर। जी एम है जी 1.62 और ये डिवाइड हो रहा है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 से। अब मैं वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको डायरेक्ट हल करूँगा। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 1.74, इसके साथ EXP का बटन 10 की पावर में आ गया। 10 की पावर है जी 6, ब्रैकेट क्लोज। इसका मैं अगर स्क्वायर लूँ तो ये बनता है 3.0276 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.62 से, तो मेरे पास आंसर आता है जी 4.90 ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। 4.90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12, ये ऊपर वाली रकम सारी की सारी हल हो गई है। इसको डिवाइड कीजिए 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 से। ये मैस ऑफ मून किसके इक्वल होगा, डिवाइड किया जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11, ये है जी 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। डायरेक्ट आंसर 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22
किलोग्राम। ये है जी mass of moon and this is our final answer. Now we are going to do question 5.5. Calculate the value of G at the height of 3600 किलोमीटर above the surface of Earth. आपने G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3600 किलोमीटर हाइट पे, जो ज़मीन की जो सरफेस है इससे ऊपर। इसके लिए हम डाटा लिखते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले हमारे पास जो हाइट है वो है 3600 किलोमीटर, ठीक है। जो ज़मीन का रेडियस है वो होता है 6400 किलोमीटर। जी एम या फिर जी एच, ये हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है जी की वो कैलकुलेट करनी है। मैस ऑफ अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और जी की वैल्यू होती है हमारे पास, कैपिटल जी जो है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले अब इनके जो है वो साइंटिफिक नोटेशन बना लूँ। ये बनेगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ से मैं 1, 2 और 3 नंबर पीछे लेके जाऊँ तो ये होगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3, या आई थिंक तो मैं इसको ना ज़रा रफ में करता हूँ ताकि क्वेश्चन नीट रहे। ये है जी 3600 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या बनेगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3। किलो को हमने कन्वर्ट किया तो 10 रेज टू द पावर 3 में कन्वर्ट हो गया। अब डेसिमल पॉइंट लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर के बाद अगर लेके आए तो ये बनेगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, कितने नंबर डेसिमल पॉइंट पीछे आया, 3 नंबर। राइट साइड से आया तो जो फिगर है वो प्लस में होगा। अब किलो वाला जो 10 रेज टू द पावर 3 है ये इसके साथ आ गया मीटर। अब बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 मीटर, यानी ये बनेगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हाइट है ये हमारे पास होगी 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। ऐसे ही 6400 को जो है 6400 किलोमीटर, मैं इसको अब जो है ना वो 2 स्टेप इकट्ठे करता हूँ। 2 स्टेप इकट्ठे करने के लिए 6400 के जो है ये बनेगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, अब डेसिमल पॉइंट 1, 2 और 3 नंबर पीछे आया, ठीक है। अब किलो के भी डेसिमल जो है वो 10 रेज टू द पावर 3 आ गया कन्वर्ट करके मीटर, इसका यूनिट है ओरिजिनल। अब 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दोनों की बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 10 टू द पावर 3 प्लस 3 मीटर, यानी कि ये भी बनेगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो गई। अब यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, जी एच, ठीक, इसके इक्वल होता है जी कैपिटल जी, ठीक है। ये आ गया जी एम ई मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है जी कैपिटल जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11,
ठीक है, ये है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24। अब रेडियस है हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 प्लस दूसरा हाइट है हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। मैं ऊपर वाली दोनों रकमों को वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करता हूँ। 6.673 10 की पावर है जी -11, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24। ऊपर मेरे पास आंसर बनता है 4.0038 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 14। मैं इसको शॉर्टली नोट करता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 00 को की वजह से मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता, इग्नोर कर देता हूँ। और नीचे जो है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 और इन दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर लेते हैं। 6.4 EXP का बटन जो है वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है। 10 रेज टू द पावर 6 इसमें ऐड करना है जी 3.6 और इसके साथ EXP के बटन के ज़रिए 6 की पावर लगाई। ये मेरे पास आंसर आ गया जो कि है आई थिंक सो 10 मिलियन। इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 14 जो है वो इसका आंसर आया। अब 10 टू द पावर 14 10 की पावर 14 से कैंसिल, ठीक है। तो फिर GH हाइट इस डिस्टेंस पे किसके इक्वल आ गई हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ G ड्यू टू अर्थ at geostationary satellite radius of geostationary orbit is 48700 किलोमीटर। आपने जी की वैल्यू मालूम करनी है, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उस पे। अब जो रेडियस है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का वो 48,700 किलोमीटर है। तो मैं इस क्वेश्चन का डाटा नोट करता हूँ कि जो जी की वैल्यू है हमने कैलकुलेट करनी है। रेडियस है जी 48700 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो कैपिटल जी है वो एज यूजुअल 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ होता है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम। अब जो मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला है वो है R स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। अब जी अगर इधर रहेगा तो ये वाला जी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल जी से और R स्क्वायर जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब मैस ऑफ अर्थ है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24, कैपिटल जी है जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 और जो रेडियस है ये मुझे कन्वर्ट करना याद नहीं रहा, अभी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बनेगा 4.4700 किलोमीटर, ठीक है। मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। अब इशारिया कितने नंबर पीछे आया है 1 2 3 4 किलोमीटर, ठीक है। अब किलो के मैं प्रीफिक्स से इसको कन्वर्ट करता हूँ वापस, तो ये बनता है 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 और ये आ गया 10 रेज टू द पावर 3 मीटर। किलो जो है 10 रेज टू द पावर 3 को रिप्रेजेंट करता है। अब बेसिस सेम है, नंबर्स ऐड हो गए। 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 + 3 मीटर,
ठीक है। अब 4 + 3 जो है वो 7 के इक्वल होते हैं, तो 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद ये बना 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷, ठीक है। अब जी है जी हमारे पास 6 × 10⁻24, ये मल्टीप्लाई होगा जी 6.673 × 10⁻⁻11 से वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर। मेरे पास आंसर है जी 4.0038 या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 और नीचे इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब नीचे है जी हमारे पास 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7। इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर तो वो होता है 2.37 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15। ये 2.3716 है। अब 1 की वजह से मैंने जो राउंड ऑफ है ना ये 7 ये नहीं किया। अब मैं दोबारा साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इनको डिवाइड करता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 EXP के बटन से 2.37 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 हमारे पास आंसर है जी 0.168, ठीक है। 0.168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 8 की वजह से मैं पिछले नंबर को राउंड ऑफ करता हूँ तो ये बन जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5.7 द वैल्यू ऑफ जी एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फाइंड द मास ऑफ अर्थ। जो वैल्यू ऑफ जी है ज़मीन के जो सेंटर ऑफ अर्थ है उससे 10,000 किलोमीटर से जो उसकी वैल्यू है जो वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास ऑफ अर्थ जो है वो यहाँ कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का डाटा लिखा, आर जो है वो किसके इक्वल है, सबसे पहले जो रेडियस है वो है जी 10,000 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 2 3 4, ठीक है। और किलो की आ गई 10⁻3 मीटर। और अगर मैं दोनों की पावर्स को इकट्ठा करूं 1 से मल्टीप्लाई करें तो खैर वो 1 ही रहेगा। ये बनता है 10⁻4 + 3 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, इन द नेक्स्ट जी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ जो है वो हमने कैलकुलेट करना है और कैपिटल जी होता है हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ का फार्मूला है कि ये इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी, ठीक है। रेडियस है हमारे पास 10⁻7 का स्क्वायर, जो जी की वैल्यू है ये है 4 और कैपिटल जी होता है हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी मैं अगर इसको इकट्ठा लिखूं तो ये बनेगा 10⁻14 7 2 14 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। डिवाइड किया इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर है जी 14 वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 6.673 और इसके साथ 10 की पावर है जी -11 5.99 मास ऑफ अर्थ है जी 5.99
मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। ये जो 6 जो है ना 9 को फिर हम राउंड ऑफ करके 6 के तकरीबन इक्वल कर देते होते हैं। असल में एक्चुअल में ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 5.8, at what value of g would become at what altitude the value of g would become 1/4 then on the surface of earth। किस हाइट पे जो g की वैल्यू है वो सरफेस ऑफ अर्थ से 1/4 हो जाएगी तकरीबन। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। जी एच जो है ये हमें चाहिए 1/4 ऑफ जी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कौन सी हाइट पे जी की कीमत जो है जी की असल कीमत का 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम जी एच का फार्मूला ही अगर इस्तेमाल करें तो कैपिटल जी की कीमत होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, रेडियस जो है वो हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन में किलोमीटर और इस दोनों को कन्वर्ट करके लिखा है। पहले मैं क्वेश्चन में हल कर चुका हूँ। अच्छा, अब जी एच के लिए जो हमारे पास फार्मूला है जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आर प्लस एच को मैं दूसरी तरफ ले आऊँ और जो है जी एच को इसको नीचे ले आऊँ, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम ई ओवर जी एच, सॉरी। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि अगर मैं जी एच की कीमत यहाँ पे अप्लाई करूँ जो कि 1/4 ऑफ जी है, तो 1/4 ऑफ जी या फिर इसको लिखेंगे जी इंटू 1 होगा g/4। ये वैल्यू अप्लाई होने के बाद बनेगी आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई ओवर g/4। ठीक है, अगर ऐसे ही एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि आर प्लस एच का जो स्क्वायर है ये बराबर होगा जी एम ई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/g के साथ। ठीक है, अब अगर जो है मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो ये जो वैल्यू है कुछ इस तरह से बनेगी कि आर प्लस एच होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4g ओवर जी। अगर मास ऑफ अर्थ का फार्मूला मैं आप लोगों को रिवाइंड कराऊं तो वो होता है आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। ठीक है, तो अगर मैं आर स्क्वायर को इस तरफ रहने दूं और इस जी को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये जी एम ई ओवर छोटा जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी जी एम ई कैपिटल जी एम ई ओवर स्मॉल जी
ये किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के, यानी कि आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, यानी इस सारे की जगह मैंने 4 आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बनेगा आर प्लस एच विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 आर का स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर आर। ठीक है, अब ये आर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 2 आर माइनस आर। अब दो में से एक आर गया तो बाकी बचा आर इज इक्वल टू एच, यानी कि रेडियस के बराबर हाइट पे जाके, जितना ज़मीन का रेडियस है उसके बराबर हाइट पे जाके जी की कीमत जो है वो 1/4 रह जाएगी, यानी वो हाइट कितनी होगी, ज़मीन के रेडियस के बराबर 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 5.9, a polar satellite is launched at 850 kilometer above earth, find its orbital speed। ऑर्बिटल स्पीड वो होती है जिससे कोई सैटेलाइट किसी जो है ना एक सर्कल में ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है, उस ऑर्बिट को कायम रखने के लिए उसको जो स्पीड चाहिए होती है उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला मैंने पहले से यहाँ नोट कर लिए, वजह आपको डेरिवेशन सिखाने थी एक सेकंड फार्मूला की। V नॉट इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फार्मूला है, लेकिन हमने पढ़ा है कि जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर भी होता है। ठीक है, यानी हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस फार्मूले के मुताबिक इसके इक्वल होती है। अब जी एच की ये वैल्यू मैं इस फार्मूले में अगर पुट कर दूं तो वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आर प्लस एच से। ठीक है, सारे के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो ऐसे ही रहेगा। अब ये दो, यहाँ पे नीचे 2 आर प्लस एच हैं, ऊपर एक है, अब ये 2 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ एक रह जाएगा। ठीक है, यानी वी नॉट हमारे पास किसके इक्वल होगा, जी एम ओवर आर प्लस एच, अकेला, एक 2 थे एक कैंसिल हो गया एक रह गया। ठीक है, उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो सेम एज इट इज ही आएगा। वी नॉट के लिए हमारे पास अब जो जनरल सा फार्मूला है वो है वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन का डाटा लिखना शुरू करता हूँ। जो हाइट है वो है जी 850 किलोमीटर अबव अर्थ। ठीक है, अब मैस ऑफ अर्थ कितना है जी, सबसे पहले बल्कि जी की कीमत लिखते हैं, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मैस ऑफ अर्थ है जी हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, रेडियस होता है जी 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, वी नॉट जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे मैं इसका डाटा एंटर करता हूँ कि जी वी नॉट जो है वो इज इक्वल टू होता है जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर रूट के। ठीक है,
जी की वैल्यू है जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। ये मल्टीप्लाई होगा जी मास ऑफ अर्थ से, जो कि है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24। ये रेडियस है जी 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, और इसमें प्लस होगा, हाइट है हमारे पास 850 किलोमीटर। ये कन्वर्ट इसको मेरे जेन से निकल गया, अभी कर लेते हैं। ये होगा 850 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 2 नंबर पीछे लेके जाऊँ अगर, बल्कि आई थिंक सो मैं इसको नीचे कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे स्पेस कुछ कम है। एट 50 किलोमीटर। अब डेसिमल पॉइंट अगर मैं एक नंबर पीछे लाऊं तो ये बनेगा 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻। अब डेसिमल पॉइंट कितने नंबर पीछे आया, यहाँ से यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। राइट साइड से आया प्लस रहेगा, किलो होता है 10⁻³ अच्छा, अब 8.5 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों की बेस 10 है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5 मीटर। अब यही जो एच की कीमत है मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा, 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵, ठीक है। सारे का जो है वो स्क्वायर रूट ले लिया। अब मैं डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर रूट लूँगा। जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11, इसको मल्टीप्लाई करना है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 से, ये है जी 4.0038। मैं इन शॉर्टली इसको जो है वो 4 ही लिखूँगा, क्योंकि 0.00 की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ है 14, ठीक है। नीचे आ जाए, ऊपर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हैं, नीचे वैल्यूज़ जमा हो रही हैं। 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, इसमें प्लस करना है जी 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵। तो ये बनता है 7250000, या फिर इन शॉर्टली अगर मैं इसको लिखूं तो 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ है जी 1 2 3 4 5 6 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 डिवाइडेड बाय 7.25, इसके साथ 10⁻⁴ है जी 6, तो ये आता है जी, बहुत लंबा सा जवाब है 551724113.79। मैं इसको इग्नोर करते हुए डायरेक्ट इसका अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये है 7427.81, 7427.81, ठीक है। अब 8 से अगर इसको एक नंबर राउंड ऑफ कर लें, मीटर पर सेकंड, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है असल में, ठीक है। तो अगर एक नंबर राउंड ऑफ करके इसको एक नंबर में बढ़ा दूं तो 7428 मीटर पर सेकंड, ये है जी हमारा आंसर। जो बुक में इसका आंसर है वो 7431 है, तो 3 नंबर का डिफरेंस है, को ख़ास जो है वो इतना इसका इशू नहीं है। प्रोसेस आपका ठीक होना चाहिए,
क्योंकि हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम कुछ नंबर्स दरमियान में इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से भी एक दो नंबर्स का जो है वो क्वेश्चन के आंसर पे फ़र्क पड़ सकता है। उससे आपने परेशान नहीं होना, जो प्रोसेस हमारा बिल्कुल ठीक है और यही जो है ये एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5.10। A communication satellite is launched at 42,000 km above Earth. Find its orbital speed. हाइट है जी सैटेलाइट की 42,000 किलोमीटर, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड जो है वो बतानी है। जी की वैल्यू होगी जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ होगा जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। रेडियस होगा जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर, ठीक है। अच्छा, जो इसकी हाइट है मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको जो है डेसिमल पॉइंट यहाँ से पीछे लेके जाऊँ तो ये बनेगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। अब डेसिमल पॉइंट कितने नंबर पीछे गया, 1 2 3 4, ठीक है। और किलो के लिए आ गया जी 10⁻3। और इसको अगर मैं दोबारा कन्वर्ट करूँ तो 10 बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 मीटर, ये हमारी इसमें हाइट आ गई। अब जो इसके लिए जनरल फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, V नॉट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मैस ऑफ अर्थ है, ये भी मैस ऑफ अर्थ है। अब जी की वैल्यू है जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। ये मल्टीप्लाई होगा जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24। रेडियस है जी ज़मीन का 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 और हाइट है जी 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7, ठीक है। और इस सारे का जो है वो हमने स्क्वायर रूट भी लेना है। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करता हूँ जी साइंटिफिक कैलकुलेटर से, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 से, 4.0038 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14। इस दफ़ा मैं नंबर पूरे लेके चेक करता हूँ कि क्या आंसर आता है। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14, अच्छा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, ठीक है। इसमें आप प्लस करेंगे जी 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7। तो अच्छा खासा लंबा सा आंसर है, लेकिन मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ। 4.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। अब डेसिमल पॉइंट कितने नंबर पीछे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट इसका पीछे आ गया और यही जो है वो उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है।
अब इनको डिवाइड किया 4.0038 इसके साथ 10 की पावर है 14 डिवाइडेड बाय ये आंसर, तो 8272 314.05 8272 314.05 इसका जो स्क्वायर रूट है अगर हम लें तो ये बनता है 2876 0.16 मीटर पर सेकंड। ये है जी हमारी ऑर्बिटल स्पीड जो कि उस सेटेलाइट की होगी स्टे करने उस ऑर्बिट में स्टे करने के लिए, और ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँ, उसका आंसर कर दूँ। फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता तो मैं उसके लिए नई वीडियो भी बना दूँगा। आप मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।